हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर 2 की जो कि हमारा है बहुपद, उस चैप्टर की प्रश्नावली 2.1 का कंप्लीट सोल्यूशन करवाने वाला हूं। और साथ ही इस प्रश्नावली में यूज होने वाले सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो ही मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, या जो हमारी डेफिनेशन है वो ही मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, जिससे आपको इस प्रश्नावली को करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपके सारे के सारे डाउट फॉर्मूले में ही और डेफिनेशंस में क्लियर हो जाए। जब आप क्वेश्चंस करेंगे इस प्रश्नावली के तो आसानी से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। अगर आपने पहले वाले चैप्टर की सभी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले वाले चैप्टर की सभी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और साथ ही अगर आपको क्लास 9th के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए हो तो उसकी भी एक मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस प्लेलिस्ट को आप सभी स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 के सोल्यूशन को, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्नावली में यूज होने वाले सारे के सारे फॉर्मूले बता देता हूँ। और साथ ही जिन स्टूडेंट के पास बुक्स भी ना हो वो यहाँ से प्रश्नावली में जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको भी यहाँ से नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं आपको प्रश्नावली का सोल्यूशन करा रहा हूँ ये आपका नया सिलेबस के हिसाब से है, जो आपका नया सिलेबस है 2026 का। तो इसमें आपके बहुत से क्वेश्चंस भी कटे हैं और कहीं कहीं पर प्रश्नावली भी, इसलिए आप हाथों हाथ निशान लगाते हुए चलना या फिर नोट कर लेना। तो यहाँ से हमारे फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब इसमें पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे बहुपद भी क्या होते हैं। अगर आपको बहुपद ही नहीं पता होगा तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो पहले यहाँ पर मैं आपको बहुपद समझा देता हूँ और साथ में उदाहरण भी बताता रहूंगा। और यहाँ से आप डेफिनेशंस को हाथों हाथ नोट करते रहना, कभी कभी एग्जाम में एक एक नंबर की हमारी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। तो यहाँ से हमारी बहुपद की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हमें दे रखा है कि एक बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें हमारे चर भी होते हैं, अचर भी होते हैं, गुणांक भी होते हैं और गैर ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं और घातांक भी शामिल होती हैं। तो ऐसा जो हमारे पास व्यंजक होगा उसे क्या बोलेंगे, हम एक बहुपद बोलेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण भी लिख रखे हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहे होंगे। इसमें हमारे चर भी आते हैं, अचर भी आते हैं, गुणांक भी आते हैं, घातांक भी आते हैं। अब ये आपको पता नहीं होगा कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, गुणांक किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इस उदाहरण में कि चर हमारे क्या होते हैं, तो ये जो हमें यहाँ पर x दे रखे हैं या फिर हमें किसी समीकरण में y दे रखे हो, z दे रखे हो, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे हमारे पास चर। ऐसे ही अचर क्या होते हैं, ये जो हमें संख्या दे रखी होती है लास्ट में, चाहे वो हमें प्लस में दे रखी हो या फिर माइनस में दे रखी हो, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, हमारे अचर हो जाते हैं। अब गुणांक क्या होते हैं, जो भी हमें अचर संख्या के साथ में दे रखे होते हैं वो हो जाते हैं हमारे पास गुणांक। जैसे यहाँ पर दे रखा है 3x² तो 3 क्या हो जाएगा हमारे पास गुणांक हो जाएगा। ऐसे ही x का गुणांक पूछेगा तो वो हो जाएगा यहाँ पर 2, तो गुणांक भी आपको समझ में आ गए होंगे। और जो इनकी घातें होती हैं, जैसे हमसे पूछ रखा है घातांक, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है हमारे पास 3x², तो ये हमारे पास क्या हो गई घात, और ये घात हमारी प्लस में ही होंगी, माइनस में नहीं होती है। अब इनकी मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशंस भी बता देता हूँ कि चर क्या होंगे, अचर क्या होंगे, वैसे यहाँ पर भी आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी आप इनकी डेफिनेशन लिख लें, एक एक लाइन की डेफिनेशन है इनकी। जो कि आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी कि चर क्या होता है। बहुपद में एक या अधिक पद होते हैं जिन्हें किसी भी छोटे अंग्रेजी अक्षर से दर्शाया जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं एक्स वाई जेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब ये गुणांक क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, जो हमारे चर के साथ में होते हैं। यहाँ पर भी लिखा है
कि जो हमारे चर के साथ में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम गुणांक कहते हैं। अब ये अगला टॉपिक हमारे पास घातांक, जो मैंने घातें बताई थी आपको कि जो हमारे पास चर की घातें होती है वो कैसी होती है, हमारे पास गैर ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि वो हमारी माइनस में नहीं होती है। तो किस रूप में होंगी, 0 हो सकती है घात, 1 हो सकती है, 2, 3, ऐसे ही कर कर और भी हो सकती है। अब इसमें हमारा एक टॉपिक और बचा है कि पद हम किसे कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि बहुपद में विभिन्न पद होते हैं जिनमें चर, गुणांक और घातांक शामिल होते हैं। अब इसे समझने के लिए जो मैंने आपको उदाहरण समझाया था वहां पर मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, जिससे आपके समझ में पद आ जाएगा कि पद हमारे क्या होते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पर जो हमें बहुपद दे रखा है तो इसमें जो हमारे पास संख्या दे रखी है 3x², तो ये हो जाएगा हमारे पास एक पद। ऐसे ही हमारे पास दूसरा पद हो जाएगा 2x और तीसरा पद हो जाएगा यहाँ पर 5, यानी कि इसमें हमारे क्या है, 3 पद है। ऐसे ही जो अगला उदाहरण है इसमें हमें दे रखा है x², ये हो जाएगा हमारे पास एक पद और दूसरा पद हो जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पर हमें एक ही पद दे रखा है। तो यहाँ पर आपको पद समझ में आ गया होगा कि पद हम किसे कहते हैं। इसमें हमारे पास चर भी आ जाएंगे, गुणांक भी आ जाएंगे और घातांक भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप इन छोटी छोटी डेफिनेशन को नोट कर ले। अब देखते हैं हम इसमें और डेफिनेशंस को। अगला टॉपिक है हमारा, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि बहुपद हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो एक एक कर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप नोट करते रहना। ये पहला होता है हमारा एक पदी, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर मोनोनोमियल, जिसकी आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई दिख भी रही होगी कि इसमें केवल हमारा एक पद होता है। अगर आपको कहीं पर भी एक पद दिखाई दे लिखा हुआ और आपसे पूछ रखा हो कि ये हमारा किस प्रकार का बहुपद है, तो वहां पर आप लिख देंगे कि ये हमारा एक पदी बहुपद है, तो ये हमारा हो जाएगा मोनोनोमियल, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब एक पद हमारा किस प्रकार से होगा, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में भी समझाया था और यहाँ पर भी मैंने उदाहरण लिख रखे हैं। वहां पर हमें एक ही पद दे रखा होगा, पूरी समीकरण नहीं दे रखी होगी। अब इसका दूसरा प्रकार होता है द्विपद, जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। तो इसमें हमारे क्या होंगे, दो पद होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में भी देख सकते हैं x² + 3 या फिर 2x + 5, इसमें हमारे दो ही पद दे रखे होंगे। ये भी मैंने आपको बहुपद वाले एग्जांपल में समझा दिया था, जो अभी इससे पहले समझाया था। अब इसका एक लास्ट प्रकार बचा है, वो भी मैं आपको आगे समझा देता हूँ, जो कि आपको लास्ट प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा त्रिपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें हमारे तीन पद होते हैं और यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल लिख रखा है x² + 2x + 1। ये हमारा क्या, एक त्रिपद है। इसमें हमारे तीन पद है अलग अलग, पहला है x², दूसरा है 2x, तीसरा है 1। तो ये हमारा हो जाएगा त्रिपद। इनकी डेफिनेशन को आप यहाँ से नोट कर लेना कि हमारे एक पदी, द्विपद और त्रिपद हमारे क्या होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्नावली 2.1 में हमारा एक पूरा का पूरा क्वेश्चन है। अब ये हमारे पास अगला टॉपिक, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारे चर होते हैं वो क्या होंगे और बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं। अब यहाँ पर टॉपिक क्या है कि एक चर वाले बहुपद हमारे क्या होते हैं। सिंपल, इसको मैं यहाँ पर आपको उदाहरण से समझा देता हूँ। यहाँ पर आप तीनों समीकरण देखेंगे तो तीनों समीकरण में हमारे एक ही प्रकार के चर हैं। पहला बहुपद है उसमें हमें खाली x ही दे रखा है, दूसरा बहुपद है उसमें हमें दोनों जगहों पर x दे रखा है, तीसरा बहुपद है उसमें हमें दोनों जगहों पर y दे रखा है। यानी कि जो तीनों बहुपद हैं तीनों में हमारे एक ही प्रकार के चर दे रखे हैं। जैसे कि आपने बहुत से बहुपद देखे होंगे जिसमें हमें x भी दे रखा होता है और y भी दे रखा होता है, तो उस बहुपद में हमारे अलग अलग प्रकार के चर हो जाएंगे। लेकिन ये जो हमारे पास यहाँ पर बहुपद लिखे हैं इनमें हमारा एक ही प्रकार का बहुपद हर एक समीकरण में दे रखा है। किसी में x है तो पूरा बहुपद x में है, किसी में y है तो पूरा बहुपद हमारा y में है। और यही हमें डेफिनेशन में दे भी रखा है यहाँ पर कि एक चर वाले बहुपद वे व्यंजक होते हैं जिनमें केवल एक ही चर होता है। जैसे हमें मान लो यहाँ पर कोई बहुपद दे रखा हो, उस बहुपद में हमारा सिर्फ x ही दे रखा हो, तो वो हो जाएगा हमारा एक चर वाला बहुपद। अगर हमें उस बहुपद में दो चर दे रखे हो, x भी दे रखा हो और y भी दे रखा हो, तो वो हो जाएगा हमारा दो चर वाला बहुपद। ऐसे ही अगर हमें
x की जगह y दे रखा हो तो पूरा बहुपद हो जाएगा हमारा y वाले चर में, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक चर वाला बहुपद। तो इसको भी आप यहां से नोट कर लेना। इससे रिलेटेड भी हमारा एक क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 में दे रखा है। अब ये हमारे पास अगला टॉपिक जो कि हमारा है बहुपद की घात। अगर हमें कोई बहुपद दे रखा हो और हमसे पूछ रखी हो इसमें बहुपद की घात हमारी क्या होगी तो हम उसको कैसे निकालेंगे, इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे आगे आएंगे। इससे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बहुपद की घात हमारी क्या होती है, जिसकी डेफिनेशन हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी कि बहुपद की घात का मतलब यह है कि बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, यानी कि जो भी हमें चर दे रखा होगा बहुपद में, जो भी उसके ऊपर हमारी सबसे बड़ी घात होगी। जैसे हमारे पास कोई बहुपद है उसमें हमारे पास घात 2 भी दे रखी है और घात 3 भी दे रखी है, तो 2 और 3 में से कौन बड़ा है, हमारा 3 बड़ा है, तो उस बहुपद की घात क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। क्योंकि हमें डेफिनेशन में बोल रखा है कि बहुपद में चर की जो हमारे पास सबसे बड़ी घात होगी वही क्या होगी, हमारी बहुपद की घात होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिख भी रखा है, मैं यहाँ पर आपको उदाहरण से समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक बहुपद ले रखा है जो कि हमारे पास है 5x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, तो ये हमारे पास एक बहुपद है। तो इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास चर की घात 3 भी है और चर की घात हमारे पास 2 भी है, तो इसमें से हमारा 3 बड़ा है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी हमारे पास 3। वही मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 यहाँ पर सबसे बड़ी घात है। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पर आप पहले से ही फॉर्मूले को पढ़ करके चले कि बहुपद की घात हमारी क्या होती है, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं हमारे। ऐसे ही 2-3 टॉपिक और बचे हैं इसके, वो मैं यहाँ पर आपको जल्दी से समझा देता हूँ। तो ये हमारा अगला टॉपिक है कि रेखिक बहुपद हमारे क्या होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपने पढ़ भी रखा होगा कि रैखिक बहुपद को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और इसमें भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है एक ऐसा बहुपद होता है जिसकी घात क्या होती है एक। अगर आपके पास कोई बहुपद लिख रखा हो और उस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या हो एक हो, तो वो हमारा कैसा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। उसके मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी हमें यहाँ पर बहुपद दे रखे हैं इसमें जो हमारे पास सबसे बड़ी घात है वो कितनी दे रखी है हमारे पास एक, 2x प्लस 5। इसमें भी जो हमारे पास चर दे रखा है x, उसकी घात कितनी है एक। ऐसे ही जो हमारे पास अगला उदाहरण दे रखा है माइनस के 3x प्लस 5, तो इसमें भी जो हमारे पास चर है उसकी भी घात कितनी है हमारे पास एक। इसी तरीके से और भी उदाहरण आप बना सकते हैं। तो रेखीय बहुपद में जो मैं सबसे बड़ी घात दे रखी होगी बहुपद में वो में कितनी दे रखी होगी एक। अगर एक घात होगी तो वो हो जाएगा हमारा रेखीय बहुपद। यहां से आप नोट कर लेना, वैसे तो आपकी समझ में आराम से आ ही गया होगा। अब ये हमारा इसका अगला टॉपिक है जिसमें हमसे बोल रखा है द्विघात बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेट पॉलिनोमियल। इसमें क्या होती है हमारे पास जो घात होगी बहुपद के अंदर सबसे बड़ी घात क्या होगी हमारे पास दो होगी। जैसे कि आप इसको पढ़ भी सकते हैं, एक द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी उच्चतम घात क्या हमारे पास दो होती है। उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास बहुपद है उसमें जो सबसे बड़ी घात है हमारे पास वो मैं यहाँ पर दो दे रखी है। अगर हमारे पास ऐसा कोई बहुपद हो जिसमें जो हमारे पास चर की घात है वो सबसे बड़ी घात अगर दो आ रही है तो वो हमारा कैसा हो जाएगा द्विघात बहुपद। एक इसका बचा है जिसमें हमें दे रखा होगा त्रिघात बहुपद, तो उसमें क्या होगा हमारा सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी हमारे पास तीन हो जाएगी। वो ही मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो त्रिघात बहुपद की डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, तो इसकी डेफिनेशन हमारी सेम ही होगी। एक त्रिघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी उच्चतम घात क्या होगी हमारे पास तीन होगी। और उदाहरण आप अपने हिसाब से बना लेना, जैसे आप कुछ भी बना लेना, 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3, तो ये हमारे पास कैसा एक बहुपद हो जाएगा जो कि हो जाएगा त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है तीन है। तो इस प्रश्नावली को समझने के लिए जो भी हमें फॉर्मूले चाहिए थे, जो भी हमारे आगे डेफिनेशन यूज होती, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। अगर आप इन डेफिनेशंस को आराम से समझ लेंगे तो जो आपके प्रश्नावली 2.1 हम आगे करने वाले हैं वो प्रश्नावली आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी और एक ही बार में आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली भी तैयार हो जाएगी। दोबारा आपको किसी भी क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चंस को समझते हुए चलें। उसके लिए आपको ये सारी की सारी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए जो कि मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दी हैं।
अब यहाँ से आप डेफिनेशन को ढंग से पढ़ लेना, उसके बाद ही आप इसकी सोल्यूशन वीडियो को देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 को। तो ये हमारे पास है प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछ रखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ में उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें 5 बहुपद दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि एक चर में बहुपद हमारा कौन सा है और कौन सा नहीं है। अगर है कोई हमारा एक चर में बहुपद तो हमें यहाँ पर कारण भी बताना है। मैंने आपको डेफिनेशन अभी लिखवाई थी कि एक चर में बहुपद हमारे क्या होते हैं, या तो वो हमारे खाली x में होंगे या फिर y में होंगे, एक ही में होने चाहिए। अगर दोनों एक साथ आ जाएंगे तो वो हमारे एक चर में बहुपद नहीं होते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही डेफिनेशंस लिखवा दी थी। तो एक एक कर मैं यहाँ पर आपको सभी के आंसर समझा देता हूँ कि कौन सा हमारा एक चर में बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ से हमारे पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले वाले पॉइंट में हमें यहाँ पर ये बहुपद दे रखा है। अगर आपकी समझ में थोड़ी बहुत भी परिभाषाएं आई हो तो जो हमें ये पहला वाला पॉइंट दे रखा है आप कमेंट कर बताना कि ये हमारा एक चर में बहुपद होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये जो हमें बहुपद दे रखा है इसमें हमारे एक ही प्रकार के चर दे रखे हैं। चर है हमारे पास यहाँ पर x, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास बहुपद है ये हमारा क्या होगा, एक चर में बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक चर दे रखा है जो कि हमारा है x, तो ये हमारा क्या होगा, एक चर में बहुपद होगा। तो वही हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि एक चर x में बहुपद है। सिंपल सा यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया है। ऐसे हमें यहाँ पर दूसरा वाला पॉइंट दे रखा है जिसमें हमें यहाँ पर बहुपद ये दे रखा है y² प्लस √2। हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा एक ही चर है, चर हमारा यहाँ पर है y। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास बहुपद है ये हमारा हो जाएगा एक चर y में बहुपद हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों होते x भी होता और y भी होता तो ये हमारा एक चर में बहुपद नहीं होता। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, यहाँ से आप नोट कर लें। बाकी जो इसके बचे हैं वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। अब ये हमारा इसका तीसरा वाला पॉइंट जिसमें हमें बहुपद दे रखा है 3√t प्लस t√2। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस बहुपद में हमें यहाँ पर एक ही प्रकार के चर दे रखे हैं जो कि हमारे पास है t, लेकिन अगर हम यहाँ पर t की पावर को देखेंगे तो वो हमारे यहाँ पर अलग है। कैसे अलग है वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू टी की पावर आ जाएगा 1/2, क्योंकि वहां पर तो हमारे पास √t, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस t√2, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास टी की पावर 1/2 दे रखी है ये मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था कि जो भी हमारे घातांक होंगे यानी कि जो भी हमारे पास पावर होगी वो हमेशा हमारी पूर्ण संख्या के रूप में होगी। जैसे मैंने आपको लिखवाया था 0, 1, 2, 3। यहाँ पर क्या दे रखी है हमें हाफ, यानी कि ये जो हमें बहुपद दे रखा है ये हमारा एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है। किसके कारण नहीं है, घात के कारण। तो वही हम यहाँ पर इसके कारण में लिख देंगे और आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा। एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास चर की घात दे रखी है वो हमारे पास टी की पावर हाफ दे रखी है, जो कि हमारे पास एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कारण भी पूछा था इसलिए हमने यहाँ पर कारण भी लिख दिया है। और इस तरीके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर आते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसका चौथा क्वेश्चन भी और पांचवा क्वेश्चन भी। इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारा अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कारण नहीं बता पाते हैं। आप देखते हैं इसका चौथे क्वेश्चन को जिसमें हमें दे रखा है y प्लस 2/y। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस बहुपद को तो ये हमारा एक ही चर में है, लेकिन इसको हम ठीक कर लिख लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास बहुपद होते हैं वो हमारे बटे के रूप में नहीं होते हैं, उसको हमें सॉल्व कर लिखना पड़ता है। जो हम इसको सॉल्व कर लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y प्लस 2 इंटू में आ जाएगा y की पावर -1। क्यों आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है y को अगर हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा y की पावर -1। और यहाँ पर आप देखते समझ गए होंगे कि यहाँ पर चर तो समान है लेकिन जो घात दे रखी है वो आ रही है हमारे पास ऋणात्मक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घात हमेशा हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, पूर्ण संख्या के रूप में होती है। और क्या होती है 0, 1, 2, 3, और यहाँ पर आ रही है -1। तो यहाँ पर ये हमारा चर तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो हमारे पास चर की पावर आ रही है y की पावर -1 वो हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं है। सिंपल सा इसका कारण था, आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आप इनके कारण को भी नोट कर लें। अब इसका जो पांचवा वाला पॉइंट बचा है वो भी मैं आपको आगे समझा देता हूँ।
तो ये हमारा इसका पांचवा पॉइंट। और यहाँ पर हमें एक बहुपद दे रखा है जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहाँ पर हमें इस बहुपद को बताना है कि ये बहुपद हमारा एक चर में होगा या नहीं होगा। अगर आपने इससे पहले जो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं इसके, अगर आपने इन क्वेश्चंस को ढंग से समझा होगा तो आप यहाँ पर देखते ही समझ गए होंगे कि ये बहुपद हमारा एक चर में है या नहीं है। अब जिन स्टूडेंट को समझ में आ गया हो वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो उनको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर बहुपद में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रकार के चर दे रखे हैं, एक x है, एक y है और एक t है। यहाँ पर 3 अलग अलग चर दे रखे हैं और एक चर में बहुपद होने के लिए इस बहुपद में एक तरीके के ही चर होने चाहिए थे। तो ये हमारा एक चर में बहुपद नहीं है, लेकिन ये हमारा बहुपद होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये तो हमारा बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमें 3 प्रकार के चर दे रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। हमें यहाँ पर x में भी दे रखा है, y में भी दे रखा है और t में भी दे रखा है, इसलिए ये हमारा एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। अब यहां से हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में जो हमारे एक्स स्क्वायर के गुणांक होंगे वो यहाँ पर हमें बताने हैं। मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में बता दिया था कि गुणांक हमारे क्या होते हैं, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि गुणांक हमसे एक्स स्क्वायर के भी पूछ सकता है और एक्स के भी पूछ सकता है। जिसके भी हमसे गुणांक पूछे उस हिसाब से हम वहां पर बता देंगे। तो इस दूसरे क्वेश्चन में हमसे एक्स स्क्वायर के गुणांक पूछ रखे हैं और यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनमें हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक बताने हैं। गुणांक कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार क्वेश्चन में भी समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इसके दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और इसमें हमें ये पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी संख्या दे रखी होगी वही हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर हमें इस तरीके से इसके आंसर को लिख देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ऐसे ही हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें जो बहुपद दे रखा है वो है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब, और यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो यहाँ पर हमें पावर से कोई मतलब नहीं है कि जो हमें घात दे रखी है वो हमारी कौन सी ज्यादा होगी, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। बस यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर का जो भी हमें गुणांक दे रखा होगा उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो हमें एक्स स्क्वायर दे रखा है इसमें भी हमें कुछ नहीं दे रखा, तो इसको भी मान लेंगे हम यहाँ पर 1। अगर यहाँ पर हमारा 0 होता तो बहुपद में हमारा एक्स स्क्वायर नहीं होता। अगर यहाँ पर हमें बहुपद में एक्स स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर हमारा 1 होगा, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस का एक्स स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस के 1। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अब इसके 2 क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आपको आगे समझा देता हूं। तो ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बहुपद दे रखा है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में हमें यहाँ पर पाई बटे 2 दे रखा है तो यही हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा बराबर पाई बटे 2। जो भी हमें एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में दे रखा होगा वही हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आपकी समझ में आ जाएंगे, और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अक्सर एक एक नंबर के आते रहते हैं। ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दे रखा है अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1। तो इस बहुपद में हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है और क्वेश्चन में हमसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रखा है। तो जब हमारे पास बहुपद में एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 0। डायरेक्ट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर बहुपद को ठीक कर लिख देना। यहाँ पर जो हमारे पास बहुपद में एक्स स्क्वायर आएगा उसके आगे हम क्या कर देंगे, उसकी मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे, जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था। अगर हमें बहुपद में एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा 0। अगर हमें बहुपद में एक्स स्क्वायर दे रखा है और उसके आगे में कोई संख्या नहीं दे रखी है तो उसका गुणांक होता है हमारा 1। इस बात का भी आप ध्यान रखना और यहां से आप इनके आंसर को हाथों हाथ नोट करते रहना। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। कैसे करेंगे वो यहां पर मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप इस तरीके के क्वेश्चंस को एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, वो भी दूसरे चैप्टर से, चाहे आपके 20 नंबर वाले टेस्ट हो या फिर अर्धवार्षिक हो या फिर वार्षिक हो, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर जाना। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी, इनका हमें यहाँ पर एक एक उदाहरण बताना है। हमें यहाँ पर द्विपद का ऐसा उदाहरण बताना है जिसमें जो घात होनी चाहिए वो हमारी 35 होनी चाहिए, और एक पदी का हमें ऐसा उदाहरण बताना है जिसमें जो हमारी घात हो वो हमारी 100 होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि एक पदी हमारे क्या होंगे और द्विपदी क्या होंगे हमारे, उसी हिसाब से यहाँ पर हम किसी भी तरीके से इनके एग्जाम्पल बना सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हम इनके उदाहरण भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको इसके सोल्यूशन में बता देता हूं। यहां से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि 35 घात का द्विपद, हम यहाँ पर द्विपद बना रहे हैं जिसमें हमारी घात क्या होगी 35 होगी, तो द्विपद है तो उसमें हमारे दो पद होंगे और जो घात होगी हम वहां पर 35 लिख देंगे। जैसे यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 35 प्लस 3। आप इसके अलावा और भी द्विपद बना सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि उस बहुपद में आपके दो ही पद आ रहे हो और जो आपके पास पावर हो वो आप क्या लिखेंगे 35। तो ये आपकी समझ में आगे होगा। अब जो इसका दूसरा वाला है जिसमें हमें एक पदी में 100 की घात बनानी है, तो ये जो पहला वाला था ये आपकी समझ में आगे होगा। अब जो इसका दूसरा वाला है उसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें एक पदी में बहुपद लिखना है और जो उसकी घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए हमारी 100। तो उसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक पदी में यहाँ पर हमारे पास एक पद होगा और जो हमारे पास उसकी पावर होगी यानी कि घात होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x की पावर 100। यहाँ पर आप एक पद लिख देना, एक पद कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता रखा है और उसकी पावर में आप यहाँ पर 100 लिख देना। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये हमारा प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे पूछ रखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की हमें यहाँ पर घात बतानी है। और यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें हमें यहाँ पर बहुपद की घात बतानी है। बहुपद की घात हम कैसे बताते हैं ये मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में बता दिया था, आपको वहां पर भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ। यहाँ से हमारे चौथे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके जो पहले पॉइंट में हमें बहुपद दे रखा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था बहुपद की घात, उसमें मैंने आपको बताया था जो भी हमें बहुपद दे रखा होगा तो उसमें जो हमारी सबसे बड़ी घात होगी तो वही हमारी बहुपद की घात होगी। तो हम इस बहुपद में देख लेंगे कि सबसे बड़ी जो पावर है वो हमारी कौन सी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर हमें दे रखा है 5x की पावर 3 और यहाँ पर हमें दे रखा है 4x स्क्वायर। तो दोनों में हमारी यहाँ पर जो पावर है वो 5x की पावर 3 बड़ी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि बहुपद की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं किस नंबर में, तो ये आपको निकालने आने चाहिए। सिंपल है, जो भी हमें बहुपद दे रखा होगा उसमें आप सबसे बड़ी घात को देख लेना। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3। अब बाकी जो बचे हैं वो भी मैं आपको जल्दी से आगे समझा देता हूं। तो यह हमारा इसका दूसरा बहुपद। अगर हम यहाँ पर बहुपद की घात देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 ही दे रखी है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे कि बहुपद की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2। ऐसे ही इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है 5t माइनस अंडर रूट 7। तो यहाँ पर हमें जो चर पद दे रखा है वो है हमारे पास t और t की पावर हमें यहाँ पर कितनी दे रखी है 1। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी हमारे पास चर नहीं है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। इसी तरीके से जो इसका चौथा वाला क्वेश्चन है उसमें हमें जो बहुपद दे रखा है वो दे रखा है हमें यहाँ पर 3। तो इस बहुपद में कोई भी हमारा चर पद नहीं है और जो हमारा बहुपद में चर पद होता है उसी की घात को हम यहाँ पर देखते हैं, तो वो हमारा यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बहुपद की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा प्रश्नावली 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन हमारा बहुपद रेखिक है, कौन कौन बहुपद हमारा द्विघाती है और कौन कौन बहुपद हमारा त्रिघाती है। अब मैंने आपको जो भी लास्ट में फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें मैंने आपको लास्ट में लिखवाया था कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात वाले बहुपद क्या होते हैं और त्रिघात वाले बहुपद क्या होते हैं। तो वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। टोटल जो मैंने आपको फॉर्मूले और डेफिनेशन समझाई हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप ढंग से डेफिनेशंस को तैयार कर लेंगे तो आराम से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमें 7 बहुपद दे रखे हैं, जिनमें हमें बताना है कौन रैखिक है, कौन द्विघात है और कौन त्रिघात है। तो पहले वाले में हमें यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास घात दे रखी है वो कितनी है हमारे पास 2। तो ये हमारा जो बहुपद है वो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। ऐसे जो हमारे पास इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है, उसमें हमें बहुपद दे रखा है x माइनस एक्स की पावर 3। तो घात यहाँ पर कितनी है 3। अगर घात यहाँ पर 3 है तो ये हमारा कैसा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर जो हमें बहुपद दे रखा है, उसमें जो घात है हमारी वो कितनी है हमारे पास 2, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो y स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो हमारे पास बहुपद हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। बस यहाँ पर हमें बहुपद की घात को देखना है, उससे हम पता लगा लेंगे कि ये हमारा किस प्रकार का बहुपद है। अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हमें बहुपद दे रखा है, इसमें जो हमारे पास चर पद है, उसमें जो हमें घात दे रखी है वो कितनी है 1। तो ये हमारा किस प्रकार का बहुपद हो जाएगा, रेखीय बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो घात दे रखी है वो कितनी हमारे पास है 1। तो ऐसे ये जो इसका पांचवा क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमें बहुपद दे रखा है वो दे रखा है हमें यहाँ पर 3t। तो यहाँ पर जो हमारे पास अचर है उसकी पावर कितनी है 1। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, रेखीय बहुपदी। ऐसे ही इसका छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दे रखा है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है यानी कि घात कितनी है 2। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। लास्ट है इसका सातवां क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है जो बहुपद है वो है हमारा 7x की क्यूब। तो पावर कितनी है यहाँ पर 3 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो हमारे पास बहुपद है ये हमारा है त्रिघात बहुपद। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था, जो कि हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये मैं आपको पहले बता दूं, ये क्वेश्चन उन्हीं स्टूडेंट के समझ में आया होगा जिन्होंने स्टार्टिंग में फॉर्मूलों को ढंग से समझा होगा। तो ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चन थे, जो कि मैं यहाँ पर आपको करवा चुका हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी हमारी क्लास 9th के स्टूडेंट्स की मैथ के चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.1, जो कि मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। और जो उसमें क्वेश्चन थे उन सभी का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में करवा दिया है। और सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और इस बात को भी आप ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी प्रश्नावली को सॉल्व करें, उससे पहले आप उस प्रश्नावली से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हो, डेफिनेशंस हो, उनको आप ढंग से पढ़ लें, तभी आपकी समझ में वो प्रश्नावली आएगी, वरना वो प्रश्नावली आपकी समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको क्लास 9th की और किसी प्रश्नावली की भी सोल्यूशन वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उस प्रश्नावली के सोल्यूशन के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो या फिर मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।